देवरसिद्ध में आज बजट 2025 पारित हो गया है। देवरसिद्ध मंदिर में ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई। इसमें लगभग 41 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। मंदिर अध्यक्ष एवं उपमंडल अधिकारी बरसर राजेंद्र कुमार गौतम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बजट प्रस्तुत किया। बजट चर्चा के अनुसार न्यायिक सदस्यों ने भी इस ध्वनि से मत से अपनी सहमति दी। बैठक में सरकारी व गैर सरकारी न्यायिक सदस्यों के अलावा विशेष मंत्री सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंदिर के महंत श्री 1008 गिरी महाराज भी उपस्थित रहे। मंदिर अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024 में मंदिर की आय 35 करोड़ रुपये 5,73,241 रुपये हुई है तथा व्यय 27 करोड़ रुपये 20,23,299 हुआ है। वर्ष 2025 में की बजट संबंधी जमा राशि में से 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। खर्च के उपरांत 2025 के लिए 40 करोड़ 65 लाख 60 हजार रुपये का अनुमति बजट प्रस्तुत किया, जिसमें विस्तृत चर्चा के उपरांत न्याय सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रसारित किया गया, जिसमें मुख्यतः रूप से पूजा धूप और लकड़ी के लिए बाबा की फोटो फ्रेम के लिए 12 लाख रुपए, बिजली बिल जनरेटर सोलर लाइट के लिए 55 लाख रुपए, वेतन समिति उत्पादन मंदिर स्टाफ के लिए 11 करोड़ रुपए 50 लाख रुपया, शिक्षक संतान के लिए रख रखाव के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपया, मंदिर सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये, प्रशासनिक स्टाफ वेतन पर 25 लाख रुपये, शिक्षण संस्थान आदि पर 15 लाख 50 हजार रुपये, अग्निशमन यंत्र के लिए 10 लाख रुपये, मंदिर निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपये, शिक्षण संस्थान के लिए निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया, सीसीटीवी कैमरों के लिए 7 लाख रुपये और कर्मचारियों को लोन के लिए 60 लाख रुपए, मंदिर न्यासी गौशाला के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए 12 लाख रुपए, पौधारोपण वाटिका के लिए 12 लाख रुपए, बंधनों से निजात दिलाने के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए मंदिर निधि से 1 करोड़ रुपये देने का बजट विशेष प्रावधान किए गए। बजट बैठक में मुख्यतः मंदिर अधिकारी, सहायक अभियंता, मंदिर न्याय में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बजट बैठक में जो भी कार्य स्वीकृत किए गए हैं उन्हें धरातल पर लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तीव्र अमल में लाएं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुभाष ढटवालिया, मंदिर महंत श्री 1008 राजेंद्र गिरी महाराज, न्यास अरविंद कौर, रानी पवन कालिया भी मौजूद रहे। सदस्य है उनमें से कोई भी अधिकारी जो कि एलिजिबल है या जो यहाँ पर जिनको ट्रस्टी बनाया गया है वो यहाँ पर नहीं है। मैं चाहूँगा कि माननीय एसडी साहब से कि अगली मीटिंग में इसको सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जाए कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर आए, अन्यथा उनके कोई कार्रवाई अमल में लाई है। क्योंकि आज का जो हमारा बजट का जो इसमें हमने चर्चा करनी थी, उसमें हमारे जो आला अधिकारी हो सकता हम कुछ और भी बजट कुछ और भी भवनों को यहाँ से अलॉट करते, ताकि हमारे जो बरसत की जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो भी कार्य हो सकते अधिकारियों के द्वारा पैसा यहाँ से मुहैया करवाते और हम जो है बाबा बालनाथ की उत्थान के लिए, बाबा बालनाथ की तरक्की के लिए और खासकर हमारे जो यहाँ से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी अलग अलग अधिकारी का अलग अलग मत हो सकता है, तो यहाँ आते अपने भी विचार यहाँ पर देते ताकि हम जो है इस संस्था को और अधिक अच्छे तरीके से चला सकें। उन्हें आप सबका आपने जो भी मंदिर परिषद में बाबा बालकनाथ में जो है वो बजट प्रावधान 2025 के बारे में मीटिंग रखी गई, जिसमें विभाग अध्यक्षों के अलावा समस्त न्यासी, विशेष आमंत्रित न्यासी जो थे वो आमंत्रित थे, जिसमें वर्ष 2025 के लिए विभिन्न मदों पे, जिसमें हमारे जितना भी टेम्पल में विकास के कार्य होते हैं, कर्मचारियों के वेतन भत्ते
से संबंधित मेला में जो भी जितनी स्थायी अस्थायी नियुक्तियां की जाती हैं उसका जो भी बजट व फर्नीचर, लंगर व्यवस्था, विकास के कार्य, सैनिटेशन का कार्य जो पूरे साल यहाँ पे मंदिर में किया जाता है उसके बारे में चर्चा की गई। तो कुल हमारा जो अगले साल के बजट एस्टिमेट्स हैं लगभग 40 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट इस बार हुआ है, जो कि लगभग 5 करोड़ जो है वो इस बार पिछले बजट से जो है वो ज़्यादा है। मीटिंग में समस्त सदस्यों ने अपने अपने प्रपोजल हमें दिए और उन पर चर्चा भी हुई, जो फर्दर जो है वो कमिश्नर टेम्पल यानी डिप्टी कमिश्नर के अनुमोदन के लिए जाएंगे और उसके बाद ही उन पे जो है वो 1/4 से जो है वो असर होगा। तो मीटिंग जो है काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। काफ़ी सदस्यों की डिमांड थी कि कहीं पे सोलर लाइट्स का इश्यूज है, कहीं पे सैनिटेशन का इशू है, कुछ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी इशू था, जो कि हमारा एक एडीबी का प्रोजेक्ट है लगभग 62 करोड़ का, उसमें उसका प्रावधान है जो कि अभी इन प्रोसेस में उसकी टेंडरिंग प्रोसेस है। उन पे चर्चा की गई। देन पार्किंग का भी इशू रहा है कि मेलों के दौरान भी पार्किंग को कैसे यहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। तो इन सभी मतों पे जो है वो बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सदस्यों के कुछ एजेंडाज कुछ इससे भी हटके थे, जो हमने सिर्फ उन पे डिस्कशन हुआ है और क्योंकि वो पार्ट ऑफ एजेंडा हमारे थे नहीं, लेकिन डिस्कशन के बाद उनको जो हमारी नेक्स्ट जो मीटिंग हुई रूटीन में उसमें उन पे चर्चा की जाएगी। आज सिर्फ बजट का ही इसमें जो था वो एजेंडा था, जिसमें जो है वो विस्तृत चर्चा आज यहाँ पे हुई है। हमारी जो पिछली मीटिंग में एजेंडा में ये पास हुआ था कि एज पर वेट जो ही इनका जो है यहाँ पे ऑक्शन होगा, तो उसकी जो प्रोसीडिंग जो थी वो वर्दी डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर टेम्पल के द्वारा पास हुई थी। तो आज फिर कुछ सदस्यों ने ये मुद्दा उठाया, तो इसको भी हम नेक्स्ट मीटिंग में ही इस पे दोबारा चर्चा कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एजेंडा का पार्ट नहीं था, नेक्स्ट जब मीटिंग में एजेंडा का पार्ट होगा, क्योंकि अब उसमें जब एक बार कार्यवाही अनुमोदित है तो उसको हम जो है वो अपने लेवल पे विड्रॉ नहीं कर सकते, और नेक्स्ट जब भी इसमें एजेंडा का इशू होगा तो फर्दर उसमें जो है वो उसके अकॉर्डिंगली ही एक्शन होगा।